हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, एसईओ प्लेलिस्ट की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टूल के बारे में समझने वाले हैं जिससे हम अपने जितने भी एफर्ट हैं एसईओ के, हमारी वेबसाइट पर कौन आ रहा है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कौन सी सिटी से आ रहा है, कितने यूजर्स आ रहे हैं, ये सारा डेटा समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारे एफर्ट्स ओवरऑल, चाहे हम एसईओ कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, उससे ओवरऑल रिजल्ट क्या आ रहा है। और इस टूल का नाम है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर टूल है और ये ऑफिशियली प्रोवाइडेड है बाय गूगल। तो गूगल का ही एक ऑफिशियल टूल है जो आपकी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन से इंटीग्रेट होकर ओवरऑल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को जज करता है, वेबसाइट को ट्रैक करता है, वेबसाइट के ऊपर आने वाले विजिटर्स की एक्टिविटी को ट्रैक करता है, जिससे कि आप अपने मार्केटिंग एफर्ट्स का आउटकम डिटेक्ट कर पाए और उसके अकॉर्डिंग फर्दर एक्शन ले पाए। तो देखिए, इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स की एक्टिविटी को ट्रैक कर पाए और ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर पाए। तो इसके लिए आपको गूगल पर आना है और सिंपली लिखना है गूगल एनालिटिक्स। और यहाँ पर जो ये टूल है, फर्स्ट वेबसाइट है, उस पर आपको क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, गेट एसेंशियल कस्टमर इनसाइट, गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कस्टमर अक्रॉस डिवाइसेस एंड प्लेटफॉर्म। गूगल एनालिटिक्स गिव्स यू द टूल फ्री ऑफ चार्ज टू अंडरस्टैंड द कस्टमर जर्नी एंड इंप्रूव मार्केटिंग ROI। एंड ऑफ कोर्स इससे बेटर टूल अब अभी तक नहीं है। पेड टूल्स की बात करें तो काफ़ी है, पर फ्री टूल्स की बात करें सबसे अच्छा और रिलायबल टूल है। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट इसको यूज़ करती है। तो इसको अब अपनी मेरी वेबसाइट से मुझे कनेक्ट करना है, ताकि मेरी वेबसाइट से अगर कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये ट्रैक कर नहीं पाएगा, और ट्रैक कर नहीं पाएगा तो मुझे डिटेल्स मिलेगी नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एक जीमेल आईडी चाहिए और मेरी वेबसाइट का एक्सेस चाहिए। बस दो ही चीज़ें चाहिए, जिसके बाद मैं ये काम ईजिली कर पाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर गेट स्टार्टेड टुडे पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जब आप आएंगे तो अगर आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन नहीं है तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड डाल के जीमेल आईडी पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास कोई भी अकाउंट गूगल एनालिटिक्स का पहले से नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, कोई इसमें स्टेप मिस नहीं है, सारे स्टेप्स एज इट इज आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। सबसे पहले मुझे अपने अकाउंट का नाम देना है। तो अकाउंट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो एग्जाम्पल मैं अकाउंट का नाम मेरा दे सकता हूँ, क्योंकि एक अकाउंट के अंडर में बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारे ये जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं, डिवाइस प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैनेज कर सकता हूँ। तो अकाउंट मेरे नाम पे हो सकता है। तो मैंने मेरा नाम दे दिया, आप अपने बिजनेस का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट डेटा शेयरिंग सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो भी ऑन है उसको रहने दीजिए और क्लिक कीजिए नेक्स्ट के बटन पर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है कौन सी वेब या मोबाइल एप्लीकेशन को आप ट्रैक करना चाहते हैं। इसके लिए मैं वेबसाइट की डिटेल यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम दे देते हैं, प्रॉपर्टी का नाम तो रैपिड लर्निंग नाम दे देता हूँ, सो दैट मेरे को याद रहे कि ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर ऐड की है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मुझे अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्री इंडिया डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग टाइम जोन। करेंसी मुझे रुपीज़ में ट्रैक करनी है, तो मैं इंडियन रुपीज़ में ट्रैक करूंगा एंड देन क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट के बटन पर। अब डिस्क्राइब योर बिजनेस, मेरा बिजनेस क्या है, किस बारे में है। तो पहले तो इंडस्ट्री चूज़ करेंगे। तो मान लीजिए मेरी इंडस्ट्री है बिजनेस की, राइट, या फिर और कोई आप इंडस्ट्री दें। जैसे यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, आर्ट्स, ऑटो एंड व्हीकल, ब्यूटी, फिटनेस, ई कॉमर्स, फाइनेंस, फूड एंड बहुत सारे ऑप्शन है जो भी आप दे सकते हो। तो मेरे केस में लेट्स से मैं एजुकेशन दे देता हूँ अभी के लिए। कितने आपके साइज है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो लेट्स से मेरे केस में स्मॉल, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। चूज़ योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपका एक्चुअली बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरे केस में लीड्स हैं, ट्रैफिक है और सेल्स भी है, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। आप सारे ऑब्जेक्ट को चूज करें, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया तो आपको ऑप्शन कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, उससे पहले आपको अपनी कंट्री चेंज करनी है। तो यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर दीजिए, इसको पूरा स्क्रॉल कर दीजिए, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए। नहीं करेंगे तो आप ऑफकोर्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देन स्टार्ट कलेक्टिंग योर डेटा। अभी आप किससे इंटीग्रेट कर रहे हैं, मोबाइल वेब एप्लीकेशन से, एंड्रॉइड एप्लीकेशन से, iOS। मेरे केस में अभी वेबसाइट है तो मैं जाऊँगा वेब के ऑप्शन पर और यहाँ पर मुझे URL डालना है। तो मेरी वेबसाइट का URL कॉपी करूँगा यहाँ से एज इट इज़ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। शुरू में जो भी HTTPS है वो मैं यहाँ से हटा दूंगा, सीधा मेरा डोमेन में यहाँ पर डाल दूंगा। और अगर मेरे पास SSL है तो मेक श्योर कीजिए कि आप यहाँ पे HTTPS वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्ट्रीम नेम रैपिड लर्निंग ही नाम दे दूंगा मैं, ठीक है। और देन इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये मुझे एक बेसिकली, अब इसको कैसे पता है कि जो वेबसाइट मैंने डाली वो मेरी है क्या। तो इसके लिए ये मुझे ऑप्शन देगा कि आप अपनी वेबसाइट पर कुछ अथॉरिटी दिखाओ, कुछ मेरे को प्रूफ दो कि ये वेबसाइट आपकी है। तो देखिए यहाँ पर आ गया सेटअप गूगल टैग, क्योंकि मेरी वेबसाइट को अथॉरिटी देने के लिए यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया है, ये मुझे डालना है। सिंपली मुझे क्या करना है, इसको कॉपी करना है। अभी कहाँ डालना है, ये मुझे डालना है कॉपी एंड पेस्ट इन कोड ऑफ एवरी पेज। एवरी पेज पर तो जाके मैं मैनुअली डालूंगा
दूंगा नहीं, तो सबसे ईजी ऑप्शन है हेडर में डाल दूंगा। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे आना है वापस वेबसाइट पर, डैशबोर्ड पे जाना है। अगर आपकी ये ई कॉमर्स कस्टम वेबसाइट है तो आपने डेवलपर को भेज दीजिए और बोल दीजिए कि हेड सेक्शन में इसको डाल दें, और अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो मैं प्लगइन्स में जाऊंगा, ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा एक छोटा सा प्लगइन, दैट इज WP कोड। ये प्लगइन बहुत ही यूजफुल है जब भी आपको थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट डालनी है। ये प्लगइन यहाँ पर आपकी हेल्प करता है, तो आपको इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए सिर्फ ये अपडेट मांग रहा है। ऐड करने के बाद आप लेफ्ट साइड में ऑप्शन देखेंगे कोड स्निपेट्स का, और यहाँ पर आपको देखिएगा हेडर एंड फुटर। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हेडर में जो भी आपके पहले से कोड है उसके बाद लास्ट में एक या दो बार एंटर मार के और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए एंड देन क्लिक कर दीजिए सेव चेंजेस पर। तो ये कोड हमारी वेबसाइट पर ऐड हो गया और इसी कोड से ही जज करेगा कि क्या ये मेरी वेबसाइट है, और कनेक्शन भी इसी कोड से स्टैब्लिश हो जाएगा। एक बार कोड आप जब डाल दें तो यहाँ पर टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए। अगर आपने कोड सही से डाला है तो ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल दिखाएगा, अदरवाइज यहाँ पर फेलियर दिखा सकता है। तो देखिए ये टेस्ट कर रहा है अभी मेरे टैग को कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है योर गूगल टैग वॉज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट प्रॉपरली है, एंड देन कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा सेटअप। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन ये बोल रहा है कि डेटा अभी नहीं है क्योंकि मैंने अभी भी इंस्टॉल किया। अप टू 48 आवर्स तक लग सकते हैं डेटा आने पे, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये डन है, कोई इश्यू नहीं है मेरे केस में क्योंकि डिटेक्ट हो गया है। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ से अब मैं इसको बेसिकली नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग। अप टू 48 आवर्स लग सकते हैं। जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे वो डेटा दिखाता जाएगा। मैं आपको क्विकली एक अकाउंट दिखा देता हूँ मेरे किसी क्लाइंट का या मेरे किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट का, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो डेटा जो है वो दिखाई देता है और गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस क्या है। सो गाइज ये एक वन ऑफ द डमी अकाउंट है जिसमें मैं आपको सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो ये गूगल एनालिटिक्स का कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है जहाँ पे लिखा था एनालिटिक्स, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, होम, रिपोर्ट, एक्सप्लोर, एडवर्टाइजिंग। हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे और हम एक डेडिकेटेड कोर्स भी लेके आएंगे जिसमें हम पूरा गूगल एनालिटिक्स आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ही दिखाते हैं कि कितने यूजर्स आए लास्ट 7 डेज में, टोटल इवेंट काउंट क्या है, कितने नए यूजर हैं, लास्ट 30 मिनट्स में कोई यूजर आया है या फिर नहीं। अगर 7 डेज की जगह हम इसको 28 डेज कर दें तो 28 डेज में कितने यूजर हैं, कौन सी देखिए आप कंट्री से ज़्यादा आए, कौन सी सिटी से ज़्यादा आए। यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, चाइना, स्लोवाकिया, कनाडा। तो कौन कौन से पेजेस पर वो ज़्यादा विजिट करके गए हैं, ऑर्गेनिक सर्च से कितने आए, डायरेक्ट से, रेफरल से, अनअसाइंड से कितने आए, ये सारा डेटा दिखाता है। और भी यहाँ पर अगर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे काफ़ी सारा डेटा यहाँ पर दिखाई देता है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारा ओवरऑल वेबसाइट पर जितना भी डेटा है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट विजिटर्स आ रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं, उन सब का डेटा हमें मिलता है और उसके बारे में इंसाइट मिलती है जिससे कि हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।